हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, इसको समझने से पहले एक सिंपल सी चीज समझते हैं। देखो, करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए अब कोई एक वायर है हमारे पास, मान लिया एक वायर है। चलो एक वायर लेते हैं, ये बल्ब है, ठीक है। इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, सिंपल। क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? अभी ऑब्वियस सी बात है, सर ऐसे कैसे ग्लो करेगा, बैटरी तो कहीं पे लगाई ही नहीं, ठीक है। अब बैटरी हमने यहां पे इंसर्ट कर दी, ठीक है, बैटरी यहां लगा दी। अब तुम क्या कहोगे कि हाँ इस बार जो बल्ब है वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। लेकिन इस बैटरी ने एक्चुअल में किया क्या कि ये बल्ब ग्लो करने लग गया। इस बैटरी ने, वायर तो पहले भी वैसे ही थी, अब भी वैसे ही है। तो ये बैटरी करती क्या है, देखो, जैसे एक घर में पानी का जो पंप जो होता है, वाटर पंप जो होता है, वो क्या करता है, पानी को पंप करने में हेल्प करता है। ऊपर टंकी में पानी भरना है तो किससे पंप करोगे, अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं पानी। तो तुम क्या करते हो, मोटर चलाते हो। मोटर क्या करेगी, उसको पानी को पंप कर देगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। पानी को क्या करवाएगी, वो फ्लो कराएगी। ऐसे ही चार्ज को फ्लो कराने के लिए, या फिर कह सकते हैं करंट किसी वायर में फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होती है। बिना बैटरी के करंट फ्लो नहीं करेगा। बैटरी करेगी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम कहोगे सर ये पोटेंशियल डिफरेंस से ऐसा क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमने एक बुक ले ली, ठीक है। ये मार्कर मैं यहां रख देता हूं, क्या ये मूव करेगा, अभी नहीं करेगा। इस मार्कर को चार्ज मान लो, अभी के लिए क्या मान लेते हैं, इस मार्कर को एक चार्ज मान लेते हैं। क्या ये मूव करेगा, या फिर करंट मान लो, चाहिए इसके मोशन को, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसका एक एज ऐसे ऊपर से उठा दूं ऐसे, तो ये क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो ऐसा ही किसके साथ होता है, करंट के साथ भी सेम इसी तरीके से उसको भी समझ सकते हैं। ये मूव किस वजह से हुआ, हाइट के डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, ये जो साइड थी ये ज्यादा हाइट पे, ये कम हाइट पे है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर से कहां मूव करेगा, ये नीचे की तरफ मूव करने लग गया, है ना। मैंने इसकी हाइट चेंज कर दी, स्लोप बना दिया ऐसे। तो अब ये जो बैटरी है, ये भी तो कुछ ऐसा ही डिफरेंस, जैसे यहां पे हाइट का डिफरेंस था ना, ऐसे ही करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए होता है। दो पॉइंट्स के बीच में जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, एक पॉइंट हो गया पॉइंट ए, और ये पॉइंट है पॉइंट बी। इस पे भी 100 वोल्ट है पोटेंशियल, इस पे भी कितना है, 100 वोल्ट। डिफरेंस कितना है, 0। तो इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। करंट क्या होगा, 0, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यहां। लेकिन हां, इधर 100 वोल्ट है और इधर कितना है, 50 वोल्ट। कितना है, 50 वोल्ट। अब तो डिफरेंस है कुछ, कितने वोल्ट का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, 100 और 50 में। अब करंट फ्लो कर जाएगा। जितना तुम डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, इसको 0 वोल्ट कर दो यहां, इस बी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल वो कितना है, 0। अब डिफरेंस कितना हो गया, 100 वोल्ट। डिफरेंस कितना हो गया, दुगना बढ़ गया। तो जितना पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, जैसे जितनी तुम हाइट, जैसे ये हाइट थोड़ी बढ़ाई तो धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा, ज्यादा बढ़ाई तो ज्यादा फास्टली मूव कर रहा था मार्कर। तो ऐसे ही जितना तुम ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। तो ओम्स लॉ भी यही कहता है कि जो करंट है किसी भी एक सर्किट के अंदर, किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें क्लियरली मैंने बताया है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है करंट को फ्लो कराने के लिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं फ्लो करेगा। और करंट है क्या एक्चुअल में, चार्ज जब किसी एक वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसी को ही हमने क्या नाम दे रखा है, करंट।
तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए क्या कराने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए। अब चार्ज फ्लो होगा तो क्या फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है करंट भी होगा उस वायर के अंदर। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसमें करंट होगा। और यही क्या है हमारा ओम्स लॉ। तो इस ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आती है स्टेट ओम्स लॉ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ है क्या, क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ। द करंट फ्लोइंग in a conductor is directly proportional to the potential difference between the terminals of a conductor at given temperature किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी एक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। जैसे हमने ये एक वायर ले ली, इस वायर के टर्मिनल्स पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इस वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से वो करंट पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जो करंट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। ऐसा लिख सकते हैं ना, करंट जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे। पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाओगे करंट भी उतना ही क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, आर क्या है यहाँ पे, है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या यूज कर सकते हैं, वोल्टेज। और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वायर के रेजिस्टेंस को। ये जो वायर है कुछ रेजिस्ट भी करती है, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रोकती भी है। अच्छा, अलाउ ज्यादा करती है और रोकती कम है। अब तुम कहोगे सर कंडक्टर का काम तो वो होता है करंट को फ्लो कराना, ये वायर रोक कैसे सकती है करंट को फ्लो होने से, है ना। तो किसी भी एक चीज को देखने के दो तरीके के नजरिए हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक बोतल का एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखो, जैसे ये वाटर बोतल है, अगर मैं इसको देखूं तो इसको देखने के दो तरीके हैं। अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं कि भाई इस वाटर बोतल के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो वो क्या कहेगा कि सर ये बोतल इतनी भरी है। दूसरा ऐसा भी तो कह सकता है, सर ये बोतल इतनी खाली है ना। तो एक कंडक्टर की जो है कंडक्टिविटी, वो करंट को फ्लो ज्यादा कराता है और रोकता क्या है, कम है। रोकता है वो भी, कंडक्टर का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो भी क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, लेकिन वो कम रोकेगा और फ्लो ज्यादा होने देगा। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, ओम्स लॉ के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। वोल्टेज, ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, OHM। ये इसका सिंबल होता है ओम का, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। देखो क्वेश्चन है, a bulb of resistance 10 ohm is connected to a
टू अ सप्लाई ऑफ 50 वोल्ट, टू अ सप्लाई ऑफ 50 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। उस बल्ब ने करंट कितना इस्तेमाल कर लिया, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो क्या है, अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, कितना है 10 ओम, इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई। अच्छा, करंट किस वजह से फ्लो करता है, किसकी सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये 50 वोल्ट किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की। बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है, 50 वोल्ट की है। और क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस बल्ब ने करंट कितना इस्तेमाल कर लिया। जैसे कुछ इस तरीके का है, एक बल्ब है, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम, ऐसे हमने एक बैटरी लगा रखी है जो कि कितने वोल्ट की है, 50 वोल्ट की है, V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब करंट देखो, जैसे ये मार्कर हमने अभी एग्जांपल लिया था कहां से, इस ऊपर, ये जो पॉइंट ये क्या है, ज्यादा हाइट पे है, ये क्या है, लोअर पे है। तो कहां से, ऊपर से किसकी तरफ मूव करेगा, ये मार्कर नीचे की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही करंट भी कहां से कहां फ्लो करता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हाइयर पोटेंशियल कौन सा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और लोअर पोटेंशियल कौन सा होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। कुछ ऐसे फ्लो करेगा करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमें यही बताना है कि इस बल्ब को करंट कितना मिलेगा जब ये ऐसे कनेक्टेड होगा। अच्छा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I की, R इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R। I की वैल्यू क्या होगी, V बाय R। V की वैल्यू है 50, R की वैल्यू है 10, यानी कि आंसर आ गया 5 एम्पेयर करंट यहां से ड्रॉ करेगा इस बैटरी से। इस बल्ब को कितना करंट मिल रहा है, अभी 5 एम्पेयर करंट मिल रहा है इस बल्ब को। तो होपफुली आपको ये ओम्स लॉ और सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम टॉपिक कवर करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।